क्लास के अंदर। हाँ बेटा, नेटवर्क इशू हो रहा था। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ बेटा? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हिमांशु, क्या हो गया था बेटा? कुछ नहीं मैम। क्या बात कर रहे थे? मेरे को नेटवर्क इशू हो रहा था। कल भी बच्चे बोल रहे थे कि मैं बार बार क्लास से जा रही थी। उसी रिगार्डिंग पूछ रही थी, क्या बात है यस बेटा? मैम। पता नहीं मेरे से ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक आ रहे हैं ना? यस मैम। हाँ जी। अच्छा बताइए बेटा, मैंने ये चैप्टर 4 में आपका हाइपरलिंक्स कल करवाया था, आपको समझ में आया बेटा? नो मैम हमने क्लास कल हमारा नेटवर्क इशू हो रहा था मैम, आपकी भी आवाज आ रही थी जा रही थी। ओके हिमांशु, ठीक है, मैं आज हाइपरलिंक फिर से टॉपिक ले लेती हूँ। ठीक है, अगर इसमें कोई ओके डाउट है मैम। बेटा, मेरे को कल क्लास में या जो भी हो आपका पॉइंट वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। हाइपरलिंक ओके बेटा, मैम। जैसे अगर हम वेबसाइट्स बनाते हैं ना बेटा, उस वेबसाइट्स में हम जब कंटिन्यू बहुत सारे पेजेस ऐड करते रहते हैं बार बार, तो क्या करते हैं, वो वेबसाइट का जो क्या होता है, वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है, और हैवी होने की वजह से वो साइट्स को लोड होने में टाइम लगता है। कई बार आप देखते हो ना कि फाइल मूव नहीं करती है, बस एक सर्कल घूमता रहता है। ज्यादातर वो क्या होती है कि आपकी वो फाइल्स बहुत हैवी हो जाती हैं। हैवी होने की वजह से वो फाइल लोड नहीं होती। तो उसका एक छोटा सा तरीका है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करते हैं कि हम हाइपरलिंक बना देते हैं। हाइपरलिंक बनने से क्या होता है कि आपकी वो फाइल तो उतनी रहती है, लेकिन उसके अंदर आप दूसरा पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जैसे आप देखते हो कई बार आपकी जो फाइल्स होती हैं उसमें आप ब्लू लाइन देखते हो ना बेटा, जो ब्लू लाइंस होती है, आप जब भी उस पर अपना कर्सर लेके जाते हो तो क्या होता है, उस पर एक एक हैंड्स का आइकन बन जाता है। ठीक है, और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करते ही दूसरी, या तो आपके उस पर एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप उसको रीड कर सकते हो, उस टेक्स्ट का मीनिंग समझ सकते हो, या फिर क्या होता है कि आपका वो लिंक दूसरे पेज पर ओपन होता है। ऐसी होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा हाइपरलिंक। इस समझ में आया आपको बेटा? यस ये मैम। समझ आया? इसमें बेटा ये हमारे हाइपरलिंक दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल लिंक और एक होता है इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि बेटा आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हो ना, तो उसके साथ वो अनदर पेज ओपन होता है। जैसे आप उसमें भी लिखा है, हाइपर लिंक्स टू अदर पेजेस विद इन द करंट और इन अनदर वेबसाइट। एक्सटर्नल लिंकिंग इन्वॉल्व्स कनेक्टेड टू डिफरेंट वेब पेजेस। इसमें क्या होता है, इसमें दो वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए हाइपर लिंक्स के ले जाते हैं। ठीक है, और इंटरनल लिंक में क्या होता है बेटा, एक बुक मार्क की तरह आपको वो दिखता है। जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो क्या होता है, साइड में एक बॉक्स सा क्रिएट हो जाता है। उसे बुक मार्क बोलेंगे। बुक मार्क के अंदर आप जो भी उसमें लिखा हो आप उसे रीड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हाइपरलिंक है। इसमें कोई डाउट है बेटा? हाइपरलिंक कैसे नो क्रिएट मैम। करते हैं? नो मैम। ये ना, अब ये बताते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है, HTML में सारे टैग्स यूज करते हैं अब। ठीक है, टैग्स में लिए हम हाइपरलिंक के लिए क्या टैग यूज करते हैं? एंगुलर ब्रैकेट ए। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, आपको मैंने बता रखा है कि जैसे हम एंगुलर ब्रैकेट ए लिखते हैं, अगर उसके अंदर हम ब्लैक स्लैश यूज करते हैं तो क्या होता है, वो उस टैग का एंड पॉइंट होता है। अगर आप एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो वो क्या है, आपका हाइपरलिंक का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टैग। ओके, अगर उसी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम एक के पहले बैक स्लैश लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपके हाइपरलिंक का एंड टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं HRF। इसमें क्या होता है बेटा, HRF क्या होता है बेटा? HRF मीन्स होता है आपका
हाइपरलिंक रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स जैसे मैंने आपको सेल रेफरेंसेस आपने पढ़े हैं ना, किसी भी सेल का एड्रेसेस, ऐसी हाइपरलिंक रेफ मीन्स होता है हाइपरलिंक का रेफरेंस। रेफरेंस होता है बेटा अगर आपने वो फाइल कहीं और सेव करी हो या उस फाइल का कोई पाथ है आपके पास, तो आप उसको पाथ को यूज कर सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट ए के साथ। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है द href एट्रीब्यूट ऑफ द अनकर टैग यूज टू डिफाइन ए हाइपरलिंक। जो आपका href एट्रीब्यूट एंकर टैग है मीन्स ए टैग जो है ये आपका डिफाइन करता है हाइपरलिंक को। यूजिंग द href एट्रीब्यूट यू कैन स्पेसिफाई द एड्रेस। ये एड्रेस को आपके हाइपरलिंक को वेब पेज के अंदर। ठीक है, जैसे आपका पेज नंबर 51 पर आपकी कोडिंग दे रखी है HTML बॉडी, फिर एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए ए href इज इक्वल टू HTTP मीन्स होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके साथ आपने google.com की साइट लिख रखी है। तो इसका मीन्स क्या होता है बेटा, आप जैसे इस लिंक को क्लिक करोगे, ठीक है, आप जैसे इस लिंक को क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, आपका ये ओपन हो जाएगा जो साइट पे लिखा हो, जैसे दिस विल लीड यू टू अ गूगल वेबसाइट। मतलब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल वेबसाइट्स पर रन कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल वेयर द टैग एच रेफरेंस दे रखा है। इस एच रेफरेंस के साथ आप अगर अपनी कोई भी लिंक जो आपने बना रखा हो, इवन जैसे आप अपनी किसी भी चीजों को स्कैन करके रखते हैं ना बेटा, आप अगर स्कैन करके रखते हैं तो स्कैन करने से क्या होता है, आप इसके लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेजेस को। आजकल आप देखते हैं कि जैसे आप पीडीएफ क्रिएट करते हैं ना बेटा, अपनी फोटो, अपनी जो नोटबुक्स की पिक्चर्स को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसे आप पीडीएफ छोड़ देते हैं बेटा, पीडीएफ भी डिलीट हो जाती है। अगर आप उसके लिंक बना देते हैं ना तो लिंक डिलीट नहीं होते हैं। लिंक चेंजेस कर सकते हैं आप, लेकिन लिंक को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा? बेटा ये यस चीज मैम। यस मैम। डिफाइनिंग लिंक कलर्स। अब मैं आपको बताती हूँ हम कलर्स को कैसे डिफाइन करते हैं लिंक्स के थ्रू, कि कौन सा आपका लिंक किस टाइप का है, कौन सा किस टाइप का। ठीक है, अभी आपको देखो हाइपरलिंक टेक्स्ट इज यूजुअली अंडरलाइन। आपने देखा होगा जो हाइपरलिंक टेक्स्ट होते हैं वो बेसिकली अंडरलाइन होते हैं बेटा, अंडरलाइन होते हैं, और इनकी कोडिंग जो होती है ये एक इंडिकेट करता है आपके हाइपरलिंक के स्टेटस को, कि हाइपरलिंक कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है। इसमें क्या होता है, आपकी फोर बेसिक हाइपरलिंक्स के रिस्ट्रिक्शन होते हैं नेक्स्ट पेजेस को यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका अनविजिटेड होता है बेटा, कि आपको वो जो यूजर होता है आप उसको कैसे भी क्लिक करो लेकिन आप उस पर विजिट नहीं कर सकते हो। मतलब उस साइट्स को क्या होगा कि वो उसी पेज के अंदर ही अंदर आपको कुछ इंडिकेट से बना देते हैं, उस पर आप विजिट नहीं करते हो। ठीक है, विजिटेड क्या होता है, विजिटेड होता है जैसे आपके जो हाइपर लिंक्स होते हैं, विजिट करना आप किसी भी वेब पेज पर, किसी भी अनदर साइट पर जाकर उसमें कुछ सर्च कर सकते हो, ये आपके विजिटेड हाइपरलिंक होते हैं। ठीक है, एक होता है हावर, द माउस पॉइंटर इज करंटली हॉवरिंग ओवर द हाइपरलिंक। हावर क्या होता है बेटा, जैसा आपका माउस का पॉइंटर होता है ना, वो क्या होता है जैसे उस लिंक पर जाता है, आप देखते हो ना एक हैंड टाइप का, और इस तरह से फिंगर बनी आ जाती है। ठीक है, वो हावर होता है जो आपको इंडिकेट करता है वो हाइपरलिंक आपका मूवेबल है, या आपका वो हाइपरलिंक सिर्फ उसी वेब पेज के लिए है। ठीक है, नाउ आपका होता है एक्टिव। एक्टिव होता है बाय, जैसे आपने क्लिक किया तभी आपका वो हाइपरलिंक एक्टिवेट हो जाता है और आप उस लिंक पर कहीं भी मूव कर सकते हो। मीन्स उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, और वो लिंक से आपको जो भी उसके अंदर है, या जो भी आपको वो लिंक आपको शो करना चाहता है वो आपको देखेगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया आप कैसे हाइपरलिंक को डिफाइन करते हो उनके कलर्स के थ्रू। नाउ इंसर्ट कैसे करते हैं हम हाइपरलिंक। जैसे बेटा आपकी कोडिंग दे रखी है, वाइल सर्फिंग द पेज। सर्फिंग होता है बेटा वेब पेज पर जैसे हम कोई चीज सर्च करते हैं। ठीक है, वी समटाइम्स क्लिकिंग ऑन द इमेज दैट ट्रांसपोर्ट अस टू अनदर वेब पेज।
हम क्या करते हैं, उसको क्लिक करते हैं और उसे अब ट्रांसपोर्ट अनदर वेब पेज पर मूव करने के लिए हम उसको क्लिक करते हैं अनदर पेज पर जाने के लिए। इन सच केस इमेजेस सर्व एज हाइपरलिंक। जो इमेजेस होती है वो सच एज हाइपरलिंक्स की थ्रू होती हैं। टू मेक इमेजेस टू सर्व एज हाइपरलिंक्स, वो इमेजेस क्या होते हैं, वो हाइपरलिंक्स बन जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे वी जस्ट पुट द इमेज एलिमेंट। अब जैसे बेटा कई बार इमेज होती है आपकी, आपने जैसे आपके पेज पर दे रखा है कि मिकी एंड डोनाल्ड दे रखा है, ठीक है, आप इसको भी हाइपरलिंक के तौर पे यूज कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आप हाइपर, जैसे आपने ये देखो आपके प्रूफ पे दे रखा है, क्लिकिंग ऑन दिस इमेज वी ओपन द गूगल डॉक्यूमेंट। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से आपका क्रिएटिंग इंसर्टिंग इमेजेस के थ्रू आप हाइपरलिंक्स कर सकते हो। जैसे इसमें कोडिंग दे रखी है hrft@google.com इमेज एसआरएस मिक्की एंड जेपीजी। आप इसकी जगह, मिक्की की जगह आप अपनी इमेज भी दे सकते हो, किसी फ्रूट्स की दे सकते हो, कोई भी इमेज आप दे सकते हो कि जैसे ही उस पर क्लिक करे तो आप क्या होगा कि आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाए। ठीक है, ये आपके हो गए हैं इंसर्टिंग इमेज हाइपरलिंक। नॉट द फॉलोइंग, इसमें है कुछ नोट्स हैं बेटा, देखो। लिंक कलर इज ग्रीन, एक्टिव। जो लिंक ग्रीन होता है ना बेटा, वो एक्टिव लिंक होते हैं। ब्लू एंड विजिटेड लिंक कलर इज रेड। जो लिंक कलर इज ब्लू होते हैं, जो एक्टिव लिंक कलर इज ग्रीन। जो लिंक होते हैं वो ग्रीन होते हैं और एक्टिव लिंक आपके ब्लू होते हैं। और जो विजिटेड लिंक मीन्स आपको जो इधर से एक दूसरे पेज पर जाने के लिए, मूव करने के लिए होते हैं, वो आपके रेड कलर के होते हैं। टाइटल ऑफ द पेज, इज ईट हेल्दी एंड लीव हेल्दी। ये आपके टाइटल पेज होता है। हेडिंग ऑफ द पेज इज मरून। आपका जो हेडिंग ऑफ द पेज है वो मरून कलर का हो गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा देखो इमेजेस ऑफ यूज टू रेस्टोरेंट इमेजेस। कैप्शंस आप टेबल्स को कर सकते हो। ये सब चीजें आपकी क्या होता है बेटा, ये सब चीजें आपकी इसमें इमेजेस को इंसर्ट करने में या हाइपरलिंक्स को ड्रॉ करने में यूज की जाती है। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल क्लास में मैं आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर बेटा आपको कोई डाउट है इसके अलावा तो बेटा आप मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको? कोई डाउट है बेटा नो आपको इसमें? नो मैम। ये चैप्टर बेटा, ये चैप्टर क्लियर है आपको? यस मैम। ओके बेटा, कल मैं इसी चैप्टर का इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, जस्ट ओनली ओरल टेस्ट। ठीक है, अगर इसके बाद आपको कोई डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके मैम। नाउ वी आर क्लास। ठीक है, आप वन वन करके अपना फॉलो आउट